हाँ माँ, हाँ बस अभी अभी आए हैं। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ठीक है तुम सो जाओ, मैं सुबह बात करती हूँ। हाँ माँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये लो पानी। हेलो सर, महंगाई कसाई वाला सिम अभी बंद है, इसीलिए लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। आखिरी बार ये टावर नंबर 24 से कनेक्टेड था। कौन से पुलिस स्टेशन के पास? नुंगम बक्कम सर। हेलो पिज़्ज़ा हट। हाँ, वेज लार्ज वन, ऑलिव, कैप्सिकम, लेस चीज एंड थिन क्रस्ट। प्लीज वेट सर, आपका एड्रेस कंफर्म करता हूँ। नंबर 15 वुल्लुवर कॉल स्ट्रीट, नुंगम्बक्कम। यस करेक्ट। देर क्यों हो गई? बहुत ऑर्डर थे सर। अरे तुम अभी तक गए नहीं? सर आपने 100 रुपये ज्यादा दे दिए। ठीक है जाओ अब। बेवकूफ लड़का, मुझे लगा कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया, पर एक्चुअली 100 रुपए वो मुझे ज्यादा दे गया। अरे बेचारा। छोड़ ना, ये भी तो कितने लोगों को लूटते हैं। मेरी बात का जवाब दो। भूख लगी है, खाने तो दो। हम शादी कर लेते हैं। तुम मजाक कर रही हो? मुझसे शादी करोगे या नहीं? अब बस भी करो। मैं सीरियस हूँ। मजाक बंद करो यार। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? देखो मुझसे पंगा मत लो, अगर मैंने ठान लिया ना तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। अच्छा मजाक था, हंसी आई। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैं सच में सीरियस हूँ। देखो मजाक बहुत हो गया। तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? देख लो लाइव। देखो ड्रामा मत करो, जा भाड़ में जा। पूछ पूछ कर दिमाग का दही कर दिया। हेलो सर। हेलो सर। प्लीज बैठिए। ये कौन है? मेरी असिस्टेंट। बाहर इंतजार करेंगी? वेरी हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम, इसकी मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए, वेरी अर्जेंट। आपका जो भी खर्चा है उसका डबल दूंगा। आपके लिए सब फ्री है सर। मुझे एक केस सुलझाने में आपकी मदद चाहिए। कौन सा केस? HTV। कहना क्या चाहते हैं, इसमें हमारा हाथ है? नहीं नहीं, बस जानना था आपके पास कोई जानकारी तो। केस किसने दिया है? मनी। इसी जगह से मैं अपनी लैब के लिए सेकंड हैंड मशीनरी खरीदूंगा। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी को मिक्स करके दवाई बनाओ। ऐसा क्यों? फ्यूचर में काफी डिमांड होगी। सर लिवर डोनेशन कब होगा? 31 लोगों के मरने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, समझी? हर हफ्ते परेशान करना बंद करो। ये तो बता दो कितना वक्त लगेगा? दुआ करो कि 31 लोग जल्द से जल्द मर जाएं। अब जाओ यहाँ से। इसका नंबर मिल सकता है? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे सुनना, उसके लिए थोड़े और पैसे लगेंगे। यार तेरी तो मार्केट में बड़ी इज्जत है। उसने मुझसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया, 5 लाख रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए। इट्स ओके। अरे सुन, ये पैसा सेल्वम का भी तो हो सकता है। शायद वो इसलिए मुझे दे रहा है ताकि जब जरूरत पड़े तो वापस ले सके। लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? ये बात समझ में नहीं आई। उसकी शादी को 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन तेरा भाई अभी भी मुझसे फिश करी बनवाता है। मछली साफ करते करते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। बेटा, मैंने खुद मछली साफ की है, फिर फिश करी बनाई है, जाओ खा लो। वो कभी अमीर नहीं बनेगा। अगर अब नहीं कमाए तो कब कमाएगा? रिटायरमेंट के बाद। लोगों ने शहर में 5-5 घर बना लिए हैं। ईमानदारी से काम करोगे, डिपार्टमेंट में सब इज्जत करेंगे। घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? हाँ वो ठीक है। मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने तो कहा था। तुमने कहा था मुझे अपनी जिंदगी जैसे चाहूँ वैसी जीनी चाहिए। अब क्यों पलट रहे हो? मरने आत्महत्या करने से अच्छा है अलग होना। बेवजह रिश्तों को ढोते रहने से क्या फायदा?
मैंने कुछ गलत कहा था क्या? हेलो, हाय स्वीटी। कौन सा बैंक? ओह, लगता है पति घर पर ही है। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, नहीं तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है, थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी, मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हो। नहीं, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, कुछ नहीं चाहिए। ए, मुझसे गुस्सा हो इसलिए तुमने दीवार से सारी पेंटिंग हटा दी। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, फोन रखिए प्लीज। तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, तुम पर बहुत तरस आता है। पति के जाने के बाद मुझे फोन करना। थैंक्स। हे, सीधा फोन काट दिया करो। हर रोज मार्केटिंग के ऐसे कम से कम 2 कॉल्स आते हैं। लोन लेने के लिए राजी करते हैं, फिर कर्जदारों के पीछे पीछे घूमते हैं। हेलो, हाय स्वीटी। कौन सा बैंक? ओह, लगता है पति घर पर ही है। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, नहीं तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है, थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी, मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हो। नाम बालाकृष्णन, फेसबुक नेम बाल्की, कंप्यूटर इंजीनियर, कॉलेज का टॉपर। माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम में होना चाहिए था। 0.2 मिलियन शेयर का मालिक होता। इंटरनेट पर औरतों को फंसाता है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, शराब या सिगरेट पीने जैसा। इंटरनेट पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। उसके पास बढ़िया तकनीक है। पहले लड़कियों का प्रोफाइल पढ़ता है, फिर रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है, वो साइलेंट हो जाता है। धीरे धीरे उनके प्रोफाइल में 2 साल पुरानी पोस्ट तक पड़ता है। कौन से हीरो की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना नहीं भूलती। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, फेवरेट सॉन्ग, उसके फेवरेट लिरिक्स, कौन से फूल की खुशबू पसंद है, वो सब कुछ पता कर लेता है। अगर लड़की को मोनालिसा की पेंटिंग पसंद है तो उसी पे वो पोस्ट डालता और लड़की खुश, वाह कोई तो है मेरे जैसा। वो लड़की पोस्ट लाइक करना शुरू कर देती और उसकी पोस्ट पर आई लाइक से पता चलता कि उसने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है। उसका बाप एक बड़ी तेल कंपनी का रिटायर्ड CMD है। वो उस बंगले में रहता है जो अल्टरनेट इनकम से बना है। औरंगजेब की तरह इसने भी अपने बाप को घर से निकाल दिया है। इसकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, लेकिन उसका अकाउंट देखने पर मुझे पता चला हर हफ्ते 0.3 से 0.4 मिलियन इसके अकाउंट में जमा होता है। एक और जरूरी बात, पिछले 3 आत्महत्याओं में पुलिस को इस पर डाउट था। उस पर इंक्वायरी हुई, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ये रही उसकी पूरी डिटेल्स। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। या स्मार्ट है सर, जरा भी इमोशन नहीं दिखाया। किया है। ये जानकारी डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पर्सनल। कैसे कह सकते हैं? डिपार्टमेंट काम की इतनी जल्दी पेमेंट नहीं करता है। हेलो, मैं थी। इतनी रात में क्यों फोन किया? तुमसे मिलना जरूरी है। तुम कहाँ हो? मैं मदुरई अपनी ससुराल में हूँ। 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? ओके, जब वापस आओगी तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? असल में मेरी एक फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक पर। हाँ, तुम तो जानती हो ना, लाइक्स मिलने पर मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने बिना सोचे समझे सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये हमेशा कहते हैं, असल जिंदगी में लोगों के साथ हम जितना भी हंस बोल लें, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन ये कंप्यूटर है, ये हमारी सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है, इसलिए संभल के रहना। और एक ऐसी रिक्वेस्ट जो मैंने एक्सेप्ट की थी, उसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था मैथी। आखिर हुआ क्या है? तुम जानती हो मुझे इंग्लिश नॉवेल्स पसंद है। इन्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मैंने अपने फेवरेट नॉवेल का कवर पेज पोस्ट किया था। 5 मिनट बाद ही उसने उस नॉवेल की 19वें नंबर पेज की खूबसूरत लाइंस कमेंट्स में लिख दी। There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away. But then I have a feeling if I did, the joy will be gone as well. मैंने सोचा, वाह ये कौन है मेरे जैसा, और उसके कमेंट को लाइक कर दिया और मैं जाल में फंस गई। जब कभी बारिश होती है तो मुझे कॉफी पीने में मजा आता है। बहुत पहले मैंने ये पोस्ट में डाला था। उसने भी बारिश में कॉफी पीते हुए फोटो लेकर पोस्ट कर दी। इसी तरह हम एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते रहे।
मैथी, तुम्हें तो गवर्नमेंट क्वार्टर की हालत पता ही है। एक दिन मैं दीवार पर टांगने के लिए कुछ रेफरेंस पेंटिंग्स ढूंढ रही थी। मैंने पोस्ट के साथ एनीबॉडी देयर लिखकर डाल दिया। अच्छा, फिर उस बंदे ने कुछ पेंटिंग्स भेजी और उस पर लिखा लुक एट दिस। मैंने सोचा कि काश उन पेंटिंग्स को लगाने के लिए मेरे पास एक बड़ा घर होता। वो बहुत ही कमाल की पेंटिंग्स थी। ये सब नई नई चीजें कहां से लाती हो? मेरा बॉयफ्रेंड। आई लव योर टेस्ट। सच में? किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये पुलिस क्वार्टर्स है। शादी के बाद ये मेरी तारीफ कम ही करते थे। मेरे अंदर उस इंसान के लिए इज्जत बढ़ गई जिसने इन्हें फिर से तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हुआ? आज तुमने कुछ पोस्ट नहीं किया? नो मूड प्लीज। रोज सुबह जब तक तुम्हारी पोस्ट न देखूं, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। ओफो। पति के लिए क्या बनाऊं ये सोचना मुश्किल नहीं लगता जितना रोज एक पोस्ट करना मुश्किल लगता है। प्लीज, वन पोस्ट। कोई छोटा सा फूल, कोई पौधा, कुछ भी, कुछ भी। तुम्हारे घर में झाड़ू है? झाड़ू? हाँ हाँ बिल्कुल है। उसमें से एक तिल्ली निकालो, टेबल पर रखकर उसकी फोटो खींचो और पोस्ट कर दो। मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में, मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में। जब भी घर में धूल देखती हूं, खुशी से उछल पड़ती हूं कि तुम आओगी और मुझे पकड़ोगी। वाह।